भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान भाई हैं और उनके लिए खेती से जुड़ी सबसे बड़ी मददगार योजना है किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी। लेकिन वक्त के साथ खेती करने के तरीके बदल रहे हैं और इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अब केसीसी योजना में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव करने की तैयारी में है। आरबीआई ने एक नए फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है जिसका सीधा असर करोड़ों किसानों की जेब और उनके काम करने के तरीके पर पड़ेगा। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से 4 बड़े बदलाव हैं जो आपकी खेती की किस्मत बदल सकते हैं और कैसे अब लोन चुकाना पहले से कई ज्यादा आसान होने वाला है। इस नए प्रस्ताव में जो सबसे बड़ी राहत की बात कही गई है वो है लोन चुकाने की अवधि। अभी तक किसानों पर लोन जल्द चुकाने का दबाव रहता था, लेकिन अब आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि केसीसी लोन की कुल अवधि को बढ़ाकर 6 साल तक किया जा सकता है। ये उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें तैयार होने में लंबा समय लगता है। लोन की अवधि बढ़ने से किसानों पर से समय का दबाव कम होगा और वे बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी फसल पर ध्यान दे सकेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने फसलों को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया है। पहला, शॉर्ट टर्म फसलें जो 12 महीने के अंदर तैयार हो जाती हैं और दूसरा, लॉन्ग टर्म फसलें जिन्हें 18 महीने तक का समय लगता है। इस बदलाव से बैंक हर किसान की फसल के हिसाब से लोन की वापसी का समय तय कर पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव लोन की राशि यानी लिमिट को लेकर है। अक्सर देखा गया है कि किसानों को उतनी रकम नहीं मिल पाती जितनी असल में खेती में खर्च होती है। अब नए नियमों के तहत लोन की लिमिट आपकी खेती की वास्तविक लागत और वर्किंग कैपिटल की जरूरत के हिसाब से तय की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब खाद, बीज और मजदूरी जैसे असल खर्चों के आधार पर आपको पर्याप्त पैसा मिल सकेगा ताकि आपको साहूकारों के पास न जाना पड़े। तीसरा और सबसे आधुनिक बदलाव टेक्नोलॉजी को लेकर है। अब केसीसी का पैसा सिर्फ बीज या खाद तक सीमित नहीं रहेगा। आरबीआई चाहता है कि किसान खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल करें, इसलिए अब मिट्टी परीक्षण यानी सॉइल टेस्टिंग, मौसम की जानकारी देने वाले उपकरण और यहां तक कि ऑर्गेनिक खेती के सर्टिफिकेशन से जुड़े खर्चों को भी इस लोन के दायरे में लाया जाएगा। खेती के औजारों के रखरखाव का खर्च भी अब इसी लोन से पूरा हो सकेगा। ये कदम भारतीय कृषि को डिजिटल और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। अंत में बात करते हैं ब्याज दरों की, जो सबसे ज्यादा राहत देने वाली बात है। वर्तमान में सरकार किसानों को 2% की ब्याज सब्सिडी देती है और अगर आप अपना लोन समय पर चुकाते हैं तो 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। यानी प्रभावी रूप से आपको सिर्फ 4% ब्याज ही देना होता है। ये रियायती दर आगे भी जारी रहने की उम्मीद है ताकि किसानों पर आर्थिक बोझ ना बढ़े। फिलहाल आरबीआई ने इन सभी बदलावों पर 6 मार्च 2026 तक सभी बैंकों और आम जनता से राय मांगी है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाते हैं तो केसीसी योजना पहले से कई ज्यादा लचीली और किसानों के लिए मददगार साबित होगी।